हेलो दोस्तों, मैं अनूप सिंह अपने चैनल स्टडी अड्डा 827 पर मैं आज क्लास ले जा रहा हूँ हिंदी की। आज हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, ये हिंदी का हम वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्डों के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ड क्या होते हैं और वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक फूल से कोई माला नहीं बनती, ऐसे ही उसमें एक माला मतलब एक धागे में कई फूल पिरो के उसे एक माला का रूप दिया जाता है। ऐसी वर्णमाला। तो इसी का मतलब क्या है, वर्णों की माला। क्या बोलेंगे इसे, वर्णों की माला। इसको हम समझाएंगे कि वर्णों की मतलब वर्णों को व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में इन्हें लगाया गया है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन देखते हैं। वर्णमाला की ऐसी एक डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, परिभाषा को। परिभाषा, वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित सार्थक व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला, सॉरी यहाँ आ नहीं रहा होगा, वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब समझ आया, कोई वर्ड सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कोई क्रम है तो यह छोटा बड़ा है, किस क्रम में लगे हुए हैं, ऐसे का खा गा गा है, इनका क्रम देखा जाता है। इसी को हमने क्या कहा है, वर्णमाला। तो अब बोलते हैं वर्ड किसे कहते हैं, बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसको देख लेते हैं। भाषा को देखते हैं। भाषा का रूप, भाषा कहाँ से आई। जो भाषा है, भाषा आई आपकी संस्कृति के भाष धातु से। किसके, संस्कृति के भाष धातु से। किससे आई, संस्कृति के भाष धातु से। इसका मतलब था बोलना। क्या था, बोलना। इसका मतलब था, मीन था इसका बोलना। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें तो भाषा के बाद जो वर्ड आता है वो आता है वाक्य। क्या आता है, वाक्य। वाक्य को ही भाषा कहा जाता है। वाक्य को ही क्या कहा जाता है, भाषा। और भाषा के बाद आता है पद या शब्द। क्या बोलेंगे, पद या शब्द। अब शब्द के बाद जो आता है हमारा वाक्य बना, वाक्य से पद या शब्द बना, और शब्द के बाद हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा ध्वनि या वर्ड या अक्षर। जैसे कौन सा अक्षर है, का खा है का, या कोई वर्ड है, तो इसका मतलब समझ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, हमारे ये वर्ड हो गए। अब सोचो, जैसे हमारा कोई वर्ड है का। अब इसमें हमने क्या बनाया, का बनाया, तो वर्ड ही तो है का। अब इसमें हमने लिख दिया का, तो म और ल। ठीक है। अब इसका क्या हुआ, क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, कमल। अब इसको हमने जोड़ दिया कमल, तो हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें शब्द दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, शब्द दिखा रहा है, शब्द या पद दिखा रहा है। ऐसे हम शब्द का रूप अब इसे और विस्तार करेंगे। कमल अच्छा है, कमल अच्छा है, तो ये क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, टोटल वाक्य। तो हम किसी से बात करते हैं तो भाषा कैसे, किसी से बात करना, जब भाषा का मतलब ही होता है कि हमारी भाषा को कोई दूसरा व्यक्ति समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो जैसे हमने आपसे बोला कि कमल अच्छा है, तो आप समझ गए इस चीज को, तो ये क्या है, भाषा है। भाषा को आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। इसी को जो शब्द लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब बात करें तो अब बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वर्डों पे हम बात कर लेते हैं मेनली। तो वर्ड, इसे यहाँ तक हमारी भाषा की बात हो गई, वर्ड की बात हो गई। अब यही पता पड़ गया वर्ड सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है अक्षर या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड या ध्वनि। अब वर्ड पे बात कर लें, वर्ड क्या होते हैं।
तो वर्ड का हम डायग्राम ले लेते हैं एक छोटा सा। वर्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है, इधर होते हैं ध्वनि, क्या होते हैं, स्वर। क्या बोलेंगे, स्वर। एक स्वर होते हैं, एक क्या होते हैं, व्यंजन। वर्ड मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में बात करें, स्वर हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, क्या नाम है, मूल स्वर। इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। क्या, दीर्घ स्वर। और लघु स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर की संख्या होती है 4। 4 लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। ये 4 होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 7 देखते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये 4 वर्ड होते हैं, उनको हम देखेंगे आगे। अब इसके बाद करते हैं व्यंजन की बात। घुमा हुआ था। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। तो व्यंजन में बात करते हैं, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, एक बात रहेगी यहाँ पर, इसको मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ह्रस्व स्वर। इसका एक और नाम है ह्रस्व स्वर। तो इसके मूल स्वर के कितने नाम हो गए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर। इनके 3 नाम पूछ सकता है, ठीक है। और 4 कितने होते हैं, ये कौन से होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। और ऐसे ही पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन पे चर्चा करते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, जो हमारे का से माँ तक के जो व्यंजन कहलाते हैं, का से लेके माँ तक के, वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या, स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, मतलब 25। जो इनकी जो संख्या है 25, वो कहां से कहां तक की है। एग्जाम्पल माने तो का से लेकर का गा गा ऐसे ही आगे चलते हैं, तो ये कहां तक है, माँ तक चलते हैं। तो इनकी टोटल संख्या 25 हो जाती है, 25। अब बात करते हैं इससे दूसरे नंबर के होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, र, ल और व। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखो तो ये कौन कौन से 4 है, तो नंबर 1 ऊष्म व्यंजन सा, सा और सा और हा। कितने हुए, एक क्रम होता है इनका, सा लगाने क्रम भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा है अंतस्थ हो गया। अब हो गया आगत। आगत या विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से, जा, इसमें नुक्ता लगा होता है, और कौन सा होता है, फा, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके, इसके बाद है संयुक्त हो गया। अब संयुक्त व्यंजन कौन सा, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, कहीं भी नोट डाउन कर लेते हैं साइड में। हम बात करते हैं, इधर ले लेते हैं इसको, कौन से, हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो संयुक्त में कौन कौन से आते हैं हमारे, क्षेत्र, ज्ञान और श्र। क्षेत्र, ज्ञान और श्र, ये 4 आते हैं। और हमारा एक और बचा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो हमारे 2 होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, डा और एक होता है डा, ठीक है।
ये हम हमारे जो एक क्या है, ये रोड मैप है, किसका, वर्णमाला का रोड मैप है। इसमें हमने देखा है ये ऐसे ऐसे चीज़ें, इनका आप शॉर्ट स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक तरह की डेमो क्लास है। हमने क्या है, ब्रीफ मतलब ब्रीफ नहीं दिया है, इसका हल्का हल्का रूप दे दिया है। इसमें अपना आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को और आप देख सकते हैं। मेरी क्लास आई होप अच्छी लगी होगी। मेरी क्लास को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं प्लीज़। थैंक यू।